बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा एंड सोल्ड फॉर ₹1520 और इस खिलौने को 1520 रुपये में बेच दिया। क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। आप ये बताएं कि उसको कितने फ़ीसद मुनाफा हुआ। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो चीज़ें हमें गिवन हैं सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। हमें एक तो दिया गया है कि मिरहा ने खिलौना 1500 में ख़रीदा, तो जो हम कीमत ख़रीद होती है उसको हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय। के खिलौने की जो कीमत ख़रीद थी वो 1500 रुपये थी। इसी तरह जब उसने खिलौने को बेचा तो कीमत फ़रोख्त को हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय। के खिलौने की जो कीमत फ़रोख्त थी वो 1520 रुपये थी। हमसे पूछा ये गया है कि व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, कि उसका जो मुनाफा फ़ीसद है वो कितना था। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज हमने का फार्मूला हमें दिया गया है। तो यही फार्मूला जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा। इसका फार्मूला हमें दिया गया है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस ज़रब 100%। ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला दिया गया है। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है और हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट हमने मालूम करना है। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए भी हमारे पास एक फ़ार्मूला है और आपको पता है कि प्रॉफिट जो निकालना है वो जो हम कीमत फ़रोख्त होती है हमारी उसमें से कीमत ख़रीद माइनस कर लेते हैं। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस जो जितने क्या हमने ख़रीदा था खिलौना वो हम माइनस कर लेंगे। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1520 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 1500। तो 1520 में से हम 1500 निकालें तो हमारे पास सिर्फ जो प्रॉफिट आता है वो आता है 20 रुपये। अब यही प्रॉफिट ये जो हमने मालूम किया है इस प्रॉफिट को हम इस फार्मूला में लगाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि असल में हमारे पास जो है ना रिक्वायरमेंट वो ये है कि आप प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें, सिर्फ प्रॉफिट ना मालूम करें। तो इसी फार्मूले में ये प्रॉफिट की जगह पर मैं इसकी कीमत लिख लूँगा और कॉस्ट प्राइस ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी। कॉस्ट प्राइस की जगह पर मैं 1500 लिखूँगा और ज़रब 100%। अब आप देखें ये दो सिफरें जो हैं इन दो सिफरों के साथ कैंसिल हो जाएंगी। 5 वाला टेबल जाएगा 20 पर 4 दफ़ा और 5 वाला टेबल 15 पर जाता है 3 दफ़ा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4/3। तो रफ अमल में हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 को अंदर रख कर 3 के साथ तकसीम करेंगे। 3 वाला टेबल 4 पर एक दफ़ा जाता है, 4 में से 3 निकालें तो 1 आगे 0 लगाया तो जवाब में हमें एक इशारे लगाना पड़ेगा। 3 वाला टेबल अब 10 पर 3 दफ़ा जाता है, 3 3 9, 10 में से 9 निकालें तो फिर 1 बचेगा, फिर एक 0 लगाएं और 3 3 9 हो जाएगा। मतलब कि ये तकसीम इसी तरह आगे चलती रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा और वो है हमारे पास 1.33 और ये फ़ीसद की जो अलामत है ये ऊपर से आ रही है फार्मूला की। तो ये इस क्वेश्चन का फ़ाइनल आंसर है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000। तैयब की जो सालाना आमदनी है वो 9,60,000 रुपये है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000 के जबकि उसके जो टैक्स की छूट वाली अमाउंट है जिस पर उसने टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्टेड अमाउंट का ये मतलब है वो है 1,30,000 रुपये। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब हमसे पूछता ये है कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, कि उसे कितना तैयब को कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75% के 0.75% पर
कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। जैसा कि हमें एनुअल इनकम दी गई है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एनुअल इनकम लिख लेंगे। एनुअल इनकम जो है वो है 9,60,000 रुपये। अब हमें एक एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी दी गई है। एग्जेम्प्टेड का मतलब मैंने आपको बताया है कि ऐसी रकम जिसके ऊपर टैक्स अदा नहीं करना, वो है 1,30,000 रुपये। तो सबसे पहले हम बाकी रकम जो है वो मालूम कर लेंगे। रिमेनिंग अमाउंट कैसे मालूम करेंगे? जितनी उसकी आमदनी है साल की 9,60,000, उसमें से जितनी टैक्स पर छूट दी गई है, जिस पर टैक्स अदा नहीं करना, वो हम माइनस कर लेंगे। तो रफ अमल में 9,60,000 में से आप 1,30,000 माइनस करें तो ये सिफरें जो हैं ये उसी तरह आ जाएंगी। और 6 में से 3 निकाला तो हमारे पास बचेगा 3, और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। तो ये हमारे पास बचेगा 8,30,000 रुपये। इस रकम के ऊपर उसने अब टैक्स अदा करना है, लेकिन टैक्स अदा किस शरह से करना है हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, एट द रेट ऑफ 0.75%। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि रेट जो है वो हमें दिया गया है 0.75%। तो अब हमने मालूम टैक्स करना है, टैक्स की अमाउंट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि टैक्स अमाउंट जो है वो हमने मालूम करनी है। बहुत आसान है। ये हमने कैसे मालूम करना है? जितना हमारे पास रेट है ना, तो उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे जितनी रकम पर उस तैयब ने टैक्स अदा करना है। जितनी रकम पर टैक्स अदा करना है उसको जो है ना रेट के साथ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अब हम इसको थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे। मुख्तसर करने के लिए सबसे पहले आप ये फ़ीसद की अलामत को हटाएं। जब फ़ीसद की अलामत को हटाते हैं तो बटा के नीचे 100 आता है। तो ये आप देखें, ये जो 2 सिफरें हैं इन 2 सिफरों के साथ कैंसिल हो गई। हमारे पास बचेगा 0.75 ज़रब 8300, क्योंकि ये 2 सिफरें इन 2 सिफरों से कैंसिल हो गई हैं। अब मज़ीद इसको मुख्तसर करें तो 0.75 है, इसका हम अशारिया ख़त्म कर देते हैं। अशारिया ख़त्म करने के लिए बटा लगाएं, अशारे की जगह पर 1 लिखें और आगे 2 हिस्से हैं तो 2 सिफरें लगा दें, ज़रब 8300। तो ये 2 सिफरें जो हैं फिर इन 2 सिफरों से कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचेगा 75 ज़रब 83। अब इसी 75 को हम 83 के साथ रफ़ अमल में ज़रब कर देंगे। 3 5 15, 5 लगे, 1 गया हासिल, 3 7 21, 1 हासिल वाला 22। अब 8 के साथ ज़रब करेंगे, 8 5 40, 0 लगे, 4 गए हासिल, 8 7 56 और 4 हासिल वाले 60, 5 2 2 और 6। हमारे पास इसका फ़ाइनल आंसर आएगा 6225 रुपये तैयब को टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का फ़ाइनल आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 के 3,75,000 रुपये अगर रकम हो तो उसके ऊपर मुनाफा मालूम करें फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि अगर कोई बंदा 3,75,000 रुपये 1 साल के लिए बैंक में रखवाए, 14% रेट हो, शरह के लिहाज से उसे मुनाफा मिलना हो, तो मुनाफे की रकम कितनी होगी 1 साल के बाद? तो जो चीज़ें हमें गिवन हैं वो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। एक हमें गिवन है ₹3,75,000। तो ये क्वेश्चन 8वीं में भी हमने पढ़े थे। उसमें ये जो असल रकम होती है ना, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम 8वीं वाला क्वेश्चन है। प्रिंसिपल अमाउंट को पी की वजह से हम इसको पी से ज़ाहिर करते हैं, और जो असल रकम है वो हमारे पास है 3,75,000 रुपये। उसके बाद हमें टाइम दिया गया है, टाइम को हम टी से ज़ाहिर करते हैं और टाइम हमारे पास है 1 ईयर, 1 साल, एट द रेट ऑफ 14%। इसके बाद हमें रेट दिया गया है, रेट के आर की वजह से हम इसको आर से ज़ाहिर करते हैं और वो हमें दिया गया है 14%। और हमें कहा गया है फाइंड द मार्कअप। तो मार्कअप जो है ये हमने मालूम करना है।
مارک اپ کا بہت آسان سا فارمولہ ہمیں سکھایا گیا تھا 8ویں میں، اور وہ فارمولہ یہاں پر اس جو ہے ایکسرسائز سے سٹارٹ میں بھی یہ فارمولہ دیا گیا ہے۔ فارمولہ ہے پی ضرب ٹی ضرب آر۔ جو رقمیں ہمیں دی گئی ہیں، پی سے مراد پرنسپل اماؤنٹ، ٹی سے مراد ٹائم، آر سے مراد شرح ریٹ جو ہے، تو پی کی جگہ پر ہم اس کی قیمت لکھ لیں گے 3,75,000، ٹی کی جگہ پر ہم 1 لکھ لیں گے اور آر کی جگہ پر ہم 14% لکھ لیں گے۔ 3,75,000 کو جب ہم 1 سے ضرب کریں گے دوبارہ 3,75,000 آئے گا۔ اب فیصد کو جب ہم ہٹائیں گے تو بٹا کے نیچے 100 آتا ہے۔ اب یہ 2 صفریں جو ہیں ان 2 صفروں کے ساتھ کینسل ہو جائیں گی، ہمارے پاس بچے گا 3750 ضرب 14۔ اب ان دونوں رقموں کو ہم نے ضرب کروا دینا ہے رف عمل میں۔ 4 0 0، 4 5 20، 0 لگی 2 گئے حاصل، 4 7 28 اور 2 حاصل والے 30، 0 لگی 3 گئے حاصل، 4 3 12 اور 3 حاصل والے 15 ہو گئے۔ 1 کے ساتھ ضرب کریں گے 1 0 0، 1 5 5، 1 7 7، 1 3 3، ان کو جمع کریں گے 0 0 5، 7 میں 5 جمع کریں 12، 2 لگے 1 گیا حاصل، 3 اور 1 4 اور 1 حاصل والا 5۔ تو یعنی کہ اگر رقم رکھوائی جائے 1 سال کے لیے بینک میں 3,75,000 تو سال کے آخر پر 52,500 روپے منافع ہوگا 14% کے ریٹ سے۔ یہ سوال ہم نے کیسے کیا؟ جو ہمیں ویلیوز گیون تھی ان کو ہم نے یہاں پر پہلے لکھ لیا۔ جو یہ ہمیں اصل رقم دی گئی ہے اس کو پرنسپل اماؤنٹ کہتے ہیں، ٹائم ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہم نے ٹی سے ظاہر کیا، ریٹ جو ہے اس کو آر سے ظاہر کیا۔ مارک اپ ہم نے معلوم کرنا ہے، بڑا آسان سا فارمولہ ہے پی ضرب ٹی ضرب آر، پی ٹی آر، یعنی کہ پی کا مطلب اصل قیمت جو ہمیں دی گئی ہے اصل رقم، اور ٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم ہے، آر ہمارے پاس شرح ہے۔ پھر یہاں سے ہم نے فیصد کو بٹا میں کنورٹ کیا، فیصد کو ہٹائیں گے تو بٹا کے نیچے 100، یہ 2 صفریں کینسل، اور پھر جب ہم نے ضرب کروایا تو ہمارے پاس فائنل آنسر 52,500 روپے یہ سال کے اینڈ پر منافع بنے گا۔